राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा है कि गेहूं के चने की खरीदी सीमा का वास्तविक उत्पादन के आधार पर पुनर्धारण हो। कोटड़ी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के साथ किसानों ने चने की खरीद की भी मांग की। राजसमंद जिले में इस बार चना का कीर्तिमान उत्पादन हुआ है। राजसमंद और रेलमगरा तहसील में ही लगभग 1200 मीट्रिक टन चना होने का अनुमान है। इन दोनों तहसीलों में 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, किंतु कई केंद्रों पर तो चने का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक किरण माहेश्वरी ने राजसमंद, कुंवारिया, रेलमगरा सहित ग्राम पंचायत कोटड़ी के ग्राम सेवा सहकारी समिति का भ्रमण कर किसानों से सरकारी खरीद और अन्य अभाव अभियोगों पर किसानों से विधायक ने चर्चा की। किसानों ने बताया कि कम पानी की आवश्यकता होने के कारण क्षेत्र में चना एक मुख्य फसल है। इस बार चने की अच्छी उपज हुई है, किंतु सरकार खरीदी नहीं कर रही है। सरकारी खरीद के लिए पंजीयन सेवा भी बंद हो गई। किरण माहेश्वरी ने राजफेड के क्षेत्रीय एवं उच्च अधिकारियों से वार्ता की तो स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में 250 टन खरीदी का ही लक्ष्य है और अभी तक 150 टन खरीदी हो चुकी। शेष 100 टन का भी पंजीयन किया जा चुका है, इसलिए खरीदी बंद कर दी गई है। 4.5 एक हेक्टेयर में 30 एक हेक्टेयर में 1 बीघा पे हो गया, वही 5 हो गया ना। मतलब आपका 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 5 या 6 बीघा, 6.25। तो फिर वो 4.5 ही बैठा ना, 4.5 ही बैठा। 4.5 तो 4.5 जो बैठा है ना, उसको भी बढ़ाने के लिए अपन ने केंद्र सरकार को कहा है, तो इसको 4.5 से बढ़ा के 7 तो करो कम से कम। हाँ मैडम, पैदावार भी अच्छी है तो ठीक है। पैदावार भी अच्छी है, इसलिए इनको कहा है कि इस बार पैदावार बढ़िया है। बढ़िया के ऊपर आप कम से कम 7 क्विंटल लो, तो भी उन लोगों को थोड़ा किसान को फायदा होगा। 40% तक करेंगे जितना बढ़ जाए। अरे सेंटर तो फिर भी कर देगा, सेंटर तो फिर भी कर देगा। हाँ सर, सेंटर तो कर ही देगा, सेंटर में दिक्कत नहीं है। हाँ मैडम, आज आपका ये दौरा ग्राम पंचायत कोटड़ी में रहा, तो सहकारी समिति में किस संदर्भ पर रहा? देखिए, कोटड़ी सहकारी समिति के यहाँ पर जो इनका चना है यहाँ के किसानों का, वो बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा रहा है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा आक्रोश लोगों में है कि हमारे यहाँ पे जो मेन क्रॉप है यहाँ का वो चना है, और चना नहीं खरीदना। सरकार एक तरफ तो केंद्र खोल रही है कि हम चना और गेहूं खरीदेंगे, लेकिन गेहूं की खरीद तो हो रही पर चने की खरीद नहीं हो रही, जिसको लेके जनता का आक्रोश को सुनकर मैं यहाँ पर आई थी। मैंने जो सरकार में, राज्य सरकार में बात करी, तो उनका कहना है कि चना जितना इस जिले का टारगेट था वो हम खरीद चुके हैं और इसलिए अब हम आगे नहीं खरीदेंगे। जबकि यहाँ से एक चने का दाना भी खरीदा नहीं गया इस खरीद केंद्र से। हमने उनसे कहा कि 25% की खरीद को बढ़ाकर कम से कम 50% मिनिमम होना चाहिए। जो आज राजसमंद के अंदर जितने भी ऐसे किसान हैं हमारे, जिन्होंने चना बोया है और जिनका मुख्य जो चना ही एक धान है जो उन्होंने बोया है, अब अगर उनकी चने की खरीद नहीं होगी तो वो किसान कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकार से मैं मांग करती हूँ कि वो 25% की लिमिट ना करके उसे 50% बल्कि 100% तक की खरीद मध्य प्रदेश में हो रही है किसानों की फसल की, लेकिन यहाँ कम से कम 50% तो करे राजस्थान के मुख्यमंत्री, तभी जाके किसान को उनके चने वो बेच पाएंगे। अन्यथा हमारे यहाँ पर जो 250 मैट्रिक टन खरीदना है, वो उनका कहना है वो टारगेट पूरा हो गया और सारे किसान रह गए ऐसे ही जिनका बिल्कुल भी चना नहीं खरीदा गया। तो ये चने की खरीद को बढ़ाया जाए और साथ ही जो गेहूं की खरीद हुई है राजफेड के द्वारा, उनका भुगतान भी पिछले 15 दिन से भी जो खरीद हुई है उनका भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनका किसान का जो गेहूं खरीद रहे हैं या जो भी इनका चना खरीद रहे हैं, सरसों खरीद रहे हैं, उसका भुगतान भी 8 दिन के अंदर अंदर इनके खातों में डाले। अन्यथा बहुत मुश्किल आ रही है। कोरोना की इस महामारी में, संकट में सारे लोग जूझ रहे हैं और ऐसे समय किसान के हाथ में 2 पैसे भी नहीं है कि वो खाद और बीज आने वाले समय के लिए खरीद सके। साथ ही कोऑपरेटिव से उनके पास नोटिस ये आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ऋण चुका दें। अब ऋण कैसे चुकाएंगे जब गेहूं की खरीद नहीं हो रही, चने की खरीद हो नहीं रही और पैसा इनके खाते में आ नहीं रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप इनका लोन जितना भी लिया है आपने तुरंत चुका दो। वो कैसे चुकाएंगे? सरकार इस कोरोना की महामारी को देखते हुए कम से कम 3 महीने तक जो इनकी लोन की किस्त इन्होंने ली है उसके भुगतान को स्थगित करे। 3 महीने तक इनको पीरियड दिया जाए ताकि वो लोन के लिए जल्दबाजी न करे चुकाने की, बल्कि इनको राहत दे। उसके लिए ये मेरी सरकार से मांग है। सरकार द्वारा किसानों के बिल पर जो रियायत के मामले में नियमित करे थे, तो उस पर आप इसमें सरकार ने जो किसानों के बिजली के बिल के लिए कहा कि हम 3 महीने के लिए इसको